कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मटर आलू पुलाव। ताकि गर्मियों में दिल नहीं चाहता कुछ ऐसे हैवी कुछ खाने का, लेकिन आप लाइट भी खाना चाहते हैं और अच्छा भी खाना चाहते हैं, तो इस तरीके से जब आप मटर पुलाव बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसको आप गर्मियों की दोपहरों में स्पेशली बनाएं और इसको सर्व करें रायते के साथ, सलाद के साथ। और सबसे स्पेशल बात इसकी ये कि इसको हमने पुलाव का मसाला बना के और फिर बनाया, जिससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेसिपी को लाइक कर लीजिए। आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए और रिटन में आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लें साथ साथ। सबसे पहले मेरे पास रखे हुए हैं आलू। ये मैंने 3 बिग साइज़ के आलू लिए हैं। थोड़े बड़े आलू ले लें और उनको मैंने जो है वो इस तरीके से 4 टुकड़े कर लिए एक आलू के। तो इससे हमने 3 आलू ले लिए हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें मटर ली है। ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है, आप चाहें तो फ्रेश ले लें। और ये मैंने लिए हैं 2 तेज़पत्ते, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं और 4 है लौंगे। तो ये हमारे पास खड़े मसाले हैं, सारे खड़े मसाले इसमें जाएंगे। खड़े गरम मसाले हो गए ये। इसके अलावा हम इसके अंदर एक पुलाव मसाला बनाएंगे और लाल मिर्च और नमक भी यूज़ करेंगे, तो वो भी हम बताते हैं भी। अच्छा, 1.5 हमें इसमें टमाटर चाहिए, 4 हरी मिर्चें। पुलाव मसाले का जो मैंने आपको बताया था उसमें देखें हाफ़ टी स्पून मेरे पास ये साबित धनिया है, हाफ़ टी स्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें ज़ीरा लिया। ये तीनों चीज़ों को हम जो है वो दरदरा सा कूट लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, हम इसको दरदरा कूटेंगे। अच्छा, पुलाव मसाले को देखें मैंने इस तरीके से मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये देखें इस तरीके से, ताकि इसका टेस्ट आए। अच्छा, इसके अलावा आप नमक ले लें अपने हिसाब से और हाफ़ टी स्पून हमें इसमें लाल मिर्च चाहिए होगी। तो ये सारे इसके पाउडर्ड स्पाइसेस हो गए। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी और एक छोटी प्याज को मैंने लेके इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। एक छोटी प्याज ले लें। हाफ़ कप हमें इसके अंदर ऑयल चाहिए होगा, हाफ़ कप इसमें ऑयल हो गया। इसके अलावा हम इसमें राइस लेंगे। मैंने 2.5 कप यानी कि 2.5 कप चावल लेके अच्छे से धो लिया और उसको फिर आधे घंटे से भिगोया हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू मटर का पुलाव। देखिए मैंने तेल गर्म होने रख दिया था, तो तेल गर्म हो गया है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज डाल के हम साथ ही साथ इसके अंदर खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो भी इसमें डाल देंगे, ताकि उसकी खुशबू प्याज के साथ आ जाए। तो वो डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर तेज़पत्ता और काली मिर्चें, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़ा ये डाल देंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छे से हमें गोल्डन सा कलर देना है, जैसे हम बिरयानी में देते हैं। प्याज में कलर आ गया है तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट डाल के हम इतना मिक्स करेंगे कि इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जो हमारे पास पुलाव मसाला जो हमने बनाया था वो, नमक और लाल मिर्च का पाउडर वो डाल देंगे। पुलाव मसाले में जैसे मैंने आपको बताया सौंफ, धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने हाफ़ टी स्पून लेके, ज़ीरा थोड़ा इसमें ज़्यादा था, वो लेके उसको दरदरा सा कूट लिया है। अच्छा, उसके बाद हमने ये मसाले डालने के बाद टमाटर डाल दिया है, ताकि मसाले जले नहीं और टमाटर भी अपना पानी छोड़ दे। और टमाटर मैंने लिए हैं 1.5 मीडियम साइज़ के टमाटर, यानी कि 1.5। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे सब काम करें। अच्छा, देखें भूनते हुए जो है वो टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया और अच्छा से एक मसाला बन गया है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इस वक्त जब हम हरी मिर्चें डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है। तो ये टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है पुलाव में। तो इस तरीके से हरी मिर्चों के साथ थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, अपने हिसाब से थोड़ा पानी डाल दें ताकि आलू जो है वो गल जाएं। और जब तक आलू गल जाए तब तक हम इसको कवर करके पकने देंगे और पानी भी उसी हिसाब से डालें जितने में आलू समझें 70% डन हो जाए। अच्छा, हम देख लेते हैं, तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और आलू बिल्कुल नहीं गलाने हैं, थोड़े कच्चे रखने हैं क्योंकि चावलों के साथ भी ये गलेंगे। अब मैंने आपको जैसे बताया कि मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, तो अब मैं मटर डालूँगी, लेकिन अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो आप आलूओं के साथ ही मटर को डाल दें ताकि वो भी इसके साथ अच्छे से गल जाए। मटर डाल रही हूँ। मटर डाल के थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे ताकि खुशबू आए मसालों की। सब चीज़ें एक साथ जा चुकी हैं, यकजा हो चुकी हैं, मसाले, मटर, आलू सब कुछ। तो अब हम इसके अंदर पानी डालना शुरू करेंगे। तो जिस कप से मैंने चावल नापे थे 2.5 कप, उसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने तकरीबन मैं जो हूँ इसके अंदर 3.5-4 कप तक पानी डालूँगी। फुल एकदम पानी नहीं डालना है, डबल पानी नहीं डालना है, क्योंकि चावल हमारे आधे घंटे से भीगे हुए हैं तो चावल सॉफ्ट हो सकते हैं। पानी को अच्छे से मैंने खौला लिया था, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल।
चावल डाल के हम इसको जो है वो पकने देंगे। और पानी के हिसाब जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा हाथ रोक के डालें। अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में आप गुनगुना पानी भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर चावल मसला करेंगे। तो बस अब ये हो गया है। अब हम इसको थोड़ा पकाएंगे फुल फ्लेम पे जब तक इसके बबलिंग होने लगे, और जब तक हम इसको ज़रा पका लेते हैं फुल फ्लेम पे। फुल फ्लेम पे पकते हुए देखें इस तरीके से बबलिंग होने लगी है। तो अब हम करेंगे इसका फ्लेम मीडियम, कवर करेंगे और जब तक हम इसको पकाएंगे जब तक इसके जो पानी है वो खुश्क होने लगे। बस अब इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। देख लेते हैं, ये देखें पानी ड्राई हो गया है। तो अब इस वक्त आप जो है नमक वगैरह, क्योंकि हमने चावल के हिसाब से अभी नमक नहीं डाला था, तो इस वक्त हम इसमें नमक डालेंगे। नमक उस वक्त डालें जब थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर हो, बिल्कुल ड्राई करके नमक नहीं डालें, ताकि पानी से फिर हर तरफ नमक जो है वो मिक्स हो जाता है। तो चावलों के हिसाब से अपने हिसाब से नमक डाल दें। हम इसको मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। अच्छा देखें थोड़ा बहुत पानी है तो मैंने इसके अंदर नमक डाला है, बिल्कुल ड्राई करके नमक नहीं डालना है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब इसको कवर करके पानी के खुश्क हो जाने तक हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। स्लो फ्लेम पे ये पक रहा था और पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो पानी के हिसाब इसमें आपको देखते रहना है। पुलाव में यही होता है कि आपको पानी खुश्क करना है, पानी देखना है। और बिरयानी में जैसा होता है कि हम दम देते हैं 5 मिनट 10 मिनट, इस तरह इसमें आपको पानी देखना है। तो देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून क्योरा एसेंस। ये ऑप्शनल है, क्योरा एसेंस ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो नहीं डालें, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब फिर मैंने कलर डाल दिया, थोड़ा फूड कलर, इससे भी कलर बहुत अच्छा हो जाता है। इसको कवर करके, अच्छा फूड कलर डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था। तो 2 मिनट बाद मैं इसको खोल रही हूँ। 2 मिनट इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमने इसके अंदर क्योरा डाला है, फूड कलर डाला है, तो ताकि वो हर चीज़ ज़रा अपना अच्छा सा फ्लेवर और कलर दे दे। और बहुत ही मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव देखिए हमारे पास बन चुका है। खुशबू इसकी बेहतरीन होती है, बिल्कुल पुलाव जैसे इसका टेस्ट है। इस पर हमने इसके अंदर पुलाव मसाला यूज़ किया है, तो बहुत ही बेहतरीन होता है। इसको आप सर्व करें रायते के साथ, सलाद के साथ। गर्मियों में तो ये बेहतरीन है, दोपहर के टाइम पे बहुत ही लाइट है ये, ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी रेसिपीज़ और वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।